अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। रेवाला सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और चीफ एग्जीक्यूटिव अल-मदीना डेवलपर्स चौधरी सिद्दीक यूसुफ हराई ने थाना जाल सयाल की नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने डीपीओ ईसा खान सुखेरा के हमरा थाना जाल सयाल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला विहाड़ी के तमाम डीएसपी साहिबान, साबिक एमएनए चौधरी फकीर हराई, साबिक एमपीए खालिद महमूद डोगर, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, सिविल सोसाइटी और नुमाइंदा शख्सियात भी मौजूद थी। मिंशनाबाद से खबर शामिल करते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मिंशनाबाद में भी 9 मई के हवाले से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली अंजुमन ताजरान और शहरियों की जानिब से निकाली गई। मुल्क के दीगर शहरियों की तरह मिंशनाबाद में भी 9 मई के हवाले से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली अंजुमन ताजरान और शहरियों की जानिब से निकाली गई। रैली अबू बकर चौक से मदनी चौक तक निकाली गई। रैली में शहरियों और ताजिरों ने भरपूर शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। रैली शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। रैली के शुरका का कहना था कि सानिहा 9 मई की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मिंशनाबाद के मुकर्रीन का कहना था कि हम पाक फौज की शाना बशाना खड़े हैं। मोहम्मद अहमद जोइया, आप न्यूज़, मिंशनाबाद। रायवंड से खबर शामिल करते हैं। रायवंड से हमारे रिपोर्टर आप न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड में तरक्याती कामों के नाम पर लूटमार जारी, गटरों के नए ढक्कन अगले ही दिन उखड़ने लगे। शहरी परेशान, सियासी नुमाइंदों और सरकारी स्टान की पुष्टपनाही से ठेकेदार नाकिस मयार का मटेरियल लगाने लगा। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। रायवंड में तरक्याती कामों के नाम पर लूटमार जारी है। सियासी पुष्टपनाही और लोकल गवर्नमेंट अफसरान की मिली भगत से गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान होने लगा। तफसीलात के मुताबिक रायवंड शहर और कीर्तनवाह में एक ही मखसूस ठेकेदार अरसा दराज से गटरों के ढक्कन लगा रहा है जो चंद दिनों के बाद उखड़ने के बाद गायब हो जाते हैं। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ठेकेदार को कहा भी कॉन्ट्रैक्ट की क्वालिटी और मिकदार बढ़ाए, लेकिन इसने अनसुनी करके नाकिस मटेरियल से ढक्कन लगा दिए जो अगले ही दिन उखड़ने लगे। मुंतखब सियासी नुमाइंदे और लोकल गवर्नमेंट अफसरान का मंजूर नज़र होने की वजह से इसके खिलाफ इंक्वायरी या कार्रवाई नहीं होती। इसके बिल भी बगैर मिकदार और मयार को नापे मंजूर हो जाते हैं। अहलियान रायवंड ने डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा किया है कि रायवंड में जारी तरक्याती कामों पर इंक्वायरी और इस लूटमार में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। शकरगढ़ से खबर शामिल करते हैं। हुसैन सुबहानी से मेंबर कौमी असम्बली चौधरी अनवारुल हक, वजीर जंगलात आज़ाद कश्मीर चौधरी अकमल हुसैन सरकाला, एडवोकेट की सरहदी कस्बा अमराल आमद, सदर बार हाफिज रिजवान मसूद चौधरी एडवोकेट, चेयरमैन चौधरी अशरफ नटला चौधरी रजा एडवोकेट, चौधरी शहजाद मुनीर एडवोकेट, राना अमीर खां एडवोकेट, चौधरी नासिर जमील कोर्सी एडवोकेट, चौधरी एहतसास रशीद चौधरी, जाहिद इलियास चौधरी, आरिफ सरकाला और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी इनके हमरा थे। चौधरी अब्दुल हमीद अमराल और दीगर साथियों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। मेंबर कौमी असम्बली अनवारुल हक चौधरी ने अमराल ता ढलरा सड़क की तामीर जिस पर सर्वे भी मुकम्मल हो गया, चंद यौम में काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अहले देहा को वापडा और दीगर महकमों के दरपेश मसाइल के हल के भी अहकामात जारी किए गए। चौधरी अब्दुल हमीद अमराल और दीगर साथियों ने एमएनए चौधरी अनवारुल हक और वजीर जंगलात चौधरी अकमल हुसैन सरकाला एडवोकेट और दूसरे मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। थाना पीपल्स कॉलोनी के एसएचओ चौकी तारिकाबाद के इंचार्ज की दबंग कार्रवाई, मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद एसएचओ दान आप पीपल्स कॉलोनी राना राशिद और चौकी इंचार्ज तारिकाबाद एसआई राना साजिद ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मंशियात को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश से 7.5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मंशियात फरोश की शनाख्त मोहम्मद इस्माइल वालिद नूर मोहम्मद से हुई है। दौरान इंट्रोगेशन मालूम हुआ है कि मंशियात फरोश या मंशियात तालीमी इदारों में फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ थाना पीपल्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर, हुकूमत पंजाब ने राजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के बाद डिजिटलाइजेशन का आगाज कर दिया। हुकूमत पंजाब ने जिला ननकाना साहब में पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी प्लस प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी। फेज 1 में शफाफ डिजिटल निज़ाम के तहत राजी के सैटेलाइट के जरिए कंप्यूटराइज नक्शा जात बनाए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुज़म्मिल इलियास का कहना है कि सैटेलाइट नंबरिंग के जरिए एक इराजी के मालिक को एक अलग नंबर अलाट होगा। हर जिला में यूनिक नंबर्स के तहत
वंडा जात का तयन अमल में लाया जाएगा। हुकूमत पंजाब के इस इनकलाबी इकदाम के तहत हर खत्ता पार्सल को नक्शेजात के साथ जोड़ दिया जाएगा। प्लस प्रोजेक्ट के तहत रेवेन्यू अमला घर घर जाकर सर्वे की पार्टीशनिंग प्रोसेस मुकम्मल करेगा। सेक्शन 147 के तहत मुतल्लिका ऑफिसर वंडाजात की तकसीम की मंजूरी देगा, जिसे डिजिटलाइज निज़ाम का हिस्सा बना दिया जाएगा। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, चुप रहेगी जो जबान खंजर लहू आस्तीगा पुकारेगा। पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती 9 मई के हवाले से सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डीआईजी कामरान आदिल की क़यादत में फैसलाबाद पुलिस और पाक आर्मी जिला कौंसल चौक से रैली का इनेकाद। स्कूलों के तलबा ने पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती रैली में यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रैली में सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक मुनज़्ज़म टोले ने मुल्क की सालमियत और जिना हाउस को नुकसान पहुंचाया। सिविल सोसाइटी ने पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती रैली जिला कौंसल चौक से सीस चौक से घंटा घर तक निकाली गई। रैली के शुरका ने पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। शहर की फिजा पाक आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। सरगोदा में भी 9 मई के हवाले से नून लीग समेत दीगर की तरफ से रैलियां निकाली गई। दिन भर यादगार शोधा पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। सरगोदा में भी 1 साल कबल एक सियासी जमात के कारकुनों की तरफ से यादगार शोहदा को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। नून लीग की तरफ से इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हुए रैलियां निकाली जा रही हैं। यादगार शोहदा पर पाक एयरफोर्स के 4 शोहदा की तस्वीर आविज़ा है। इस यादगार पर स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद समेत एयरफोर्स के 4 शोहदा की तस्वीर आविज़ा की गई थी। चारों शोहदा ने मादरे वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया था। सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की तरफ से निकाली जाने वाली रैलियां मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई यादगार शोहदा पर इख्तिताम पजीर होंगी। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर, रेलवे रोड नजद थाना सिटी मोहम्मद तुफैल के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का फायर फाइटर अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू फायर फाइटर अमले ने फायर फाइटिंग करते हुए कमरे में लगी आग पर काबू पा लिया और मजीद नुकसान से बचा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलही ने कहा है कि मीडिया के ताउन से जिला सरगोदा की जमीन जुरान पेशा अफराद के लिए तंग कर दी गई। पुलिस और मीडिया एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। सहाफ़ियों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सदर क्लब महर आसिफ हनीफ ने नए तैनात होने वाले DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलही को तैनाती के बाद पहली बार सरगोदा प्रेस क्लब आमद पर खुशामदीद कहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। सरगोदा प्रेस क्लब में अपने एजाज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मली ने कहा है कि सरगोदा के सहाफ़ी मुस्बत सोच और हुब्बुल वतनी के जज्बा से सरशार हैं। मौजूदा दौर इंफॉर्मेशन का दौर है। मीडिया और पुलिस एक पेज पर हों तो शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा और बेहतर निशानदेही से जुराइम का खात्मा मुमकिन होगा। अब जमाना है कि मिल के चलने का और मिल के हर चीज को आगे लेके जाने का। इंफॉर्मेशन का जमाना है। ये एज ही जो है ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर असद एजाज मली को सरगोदा प्रेस क्लब की ताहयात रुकनियत पेश की गई। इस मौका पर सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।